अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट बाहर से कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग कॉस्को पे गए थे। ये फ्राइडे का दिन था। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग कॉस्को पे आ गए थे और हमारी ज़्यादातर रूटीन यही है। फ्राइडे के दिन हम लोग जॉब से नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मुझे सारी अपनी कुकिंग वगैरह करनी होती है और क्लीनिंग का जो काम होता है वो सारा काम हम लोग वीकेंड पे करते हैं। तो फिर हम लोग कॉस्को पे आ गए थे, तो यहाँ पे हमें ये सोफ़ा बहुत पसंद आया था, तो वो ही हम लोग देख रहे थे और कलर भी बहुत अच्छा था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस सोफ़े की जो प्राइस थी $500 थी और मेरा तो बस यही दिल कर रहा था कि मैं इसको ले लूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने देखी थी यहाँ पे, नई आई हुई थी, जिसमें देख के अच्छा भी लगा, जिसमें हमस था और रसमलाई थी मैंगो की। अच्छा, मैंने मैंगो की रसमलाई पहले नहीं ट्राई की हुई थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ से ली थी कि मैं ट्राई करूँगी। वैसे हम लोग विंटर में रसमलाई नहीं खाते। समर में रसमलाई, खीर या आइसक्रीम ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे टेस्ट करना था, मैंने देखना था ये मैंगो जो फ्लेवर है मलाई में, ये कैसा लगेगा, तो फिर हम लोगों ने ट्राई करने के लिए ली थी। और यहाँ पे चिकन टिक्का सॉस भी आया हुआ था। वैसे तो मैं बटर चिकन का सॉस यहाँ से लेके आती हूँ और इस मर्तबा टिक्के का सॉस भी आया हुआ था, तो वो भी मैंने ट्राई करने के लिए लिया था। और मैंगो लस्सी भी कॉस्को पे आई थी और मैं 2-3 दफ़ा लेके आई हूँ। मैंगो लस्सी भी इन दिनों में मैं नहीं लेके आ रही, क्योंकि विंटर है तो इसीलिए नहीं लेके आ रही, लेकिन इनकी मैंगो लस्सी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, मैं एक बात जो अक्सर अपनी वीडियो में रिपीट करती हूँ और मेरे न्यू देखने वाले जो सब्सक्राइबर होंगे और जो अमेरिका से होंगे, और क्योंकि वो नए-नए आते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए यही अच्छा है कि आप लोग अगर चीज़ें बाय करते हो तो कॉस्को पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। कॉस्को पे आटा भी मिलता है, चावल भी हैं, स्पाइसेस में हर चीज़ है, सॉल्ट है, क्रश चिली है, रेड चिली है, टर्मरिक पाउडर है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे ऑलिव आप देखें कितने अच्छे लग रहे थे, मुझे उसकी बॉटल बहुत अच्छी लगी थी ऑलिव्स की, और मैं लेके भी आई थी। तो नए आने वाले लोगों को तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, आप एक दफ़ा इनका कार्ड बाय कर लें और उसका ये होता है कि आपको ईयरली इनका पे करना पड़ता है। तो आप एक दफ़ा मेंबरशिप ले लें और फिर पूरा साल आपको ईज़िली आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। वही चीज़ें आप बाहर से लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। और ये देख लें जी, वेदर कैसा है, स्नो स्टार्ट हो चुकी थी वापसी पे, लेकिन हमें जाना भी ज़रूरी था। जाना इसलिए ज़रूरी था कि वीकेंड पे फिर कुकिंग वगैरह और सारे काम जो होते हैं मेरे वीकेंड पे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग को ज़रूरी कॉस्को पे जाना था, क्योंकि जो हमारी वीकली जो ग्रोसरी होती है वो कॉस्को से ही आती है। और यहाँ पे अमेरिका में आजकल ऐसा वेदर है कि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म भी आया था, हमारे पास तो नहीं था, लेकिन डिफरेंट स्टेट में आया था। हमारे पास 1 से 1.5 इंच ही स्नो पड़ी है, ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है ज़्यादा स्नो पड़ी है। वापसी पे हम लोग इंडियन ग्रोसरी पे भी रुके थे, वहाँ से भी मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी और फिर मैंने एशियन हलाल मीट से, साथ में ही एशियन हलाल मीट है, तो वहाँ पे मैंने तंदूरी चिकन भी बाय किया था। मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन हमारे लिए मगज़ बनाया था, क्योंकि उनको हमने बता दिया था कि हम लोग बाहर निकले हुए हैं और हमारा वापसी में टाइम लग जाएगा, तो फिर उन्होंने हमारे लिए ये रेडी कर दिया था। और वेदर भी बहुत अच्छा था, तो फिर हमने साथ में ये दोनों चीज़ें एंजॉय की थी। और फिर इसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रसमलाई ट्राई की जाए, और ये थी रसमलाई, मैंगो रसमलाई, और बहुत ही यम्मी निकली थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था।
और कॉस्को पे भी ये पहले नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम ही आई थी। और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी था, वो लोग ले रहे थे, स्पेशली जो हमारे देसी लोग हैं वो लोग ले रहे थे। मैं साथ में वीडियो भी बना रही थी, एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं खोल रही थी बॉक्स, तो वो मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर जी हमने ठंडे मौसम में रसमलाई एंजॉय की और बहुत हमें मज़ा आया। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, दूसरे दिन मॉर्निंग का, सैटरडे का, क्योंकि वो फ्राइडे का दिन था जो मैं ग्रोसरी करने गई थी और चीज़ें लेके आई थी, और ये सैटरडे की मॉर्निंग थी। और हस्बैंड जो हैं वो जॉब पे चले गए थे। और ऐसा कोई वेदर हो तो आपका दिल करता है स्पेशल नाश्ता करने को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं पैन केक बनाऊं अपने लिए, मुझे पैन केक पसंद है। बाहर से तो मैंने खाए हुए हैं बहुत दफ़ा, लेकिन घर में मैंने कभी नहीं बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं। तो यहाँ पे मैंने एग ले लिया था और एग में मैंने शुगर ऐड की और वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड किया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है और मिल्क ऐड करने के बाद भी मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये मैं एक वीडियो को फॉलो कर रही थी और वीडियो को देख के मैं बना रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें हनी ऐड किया है। और ये बनाते हुए जब मैंने वीडियो देखी थी, तो जिस तरह उसने बनाई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होंगे उनको मैं अलग से मिक्स कर लूँ, और जो लिक्विड वाले होंगे उनको अलग से मिक्स करूँ, लेकिन वीडियो में जिस तरह उसने बताया था मैं सेम वैसा ही कर रही थी। और फिर मैंने इसमें मैदा ऐड किया था, और मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इस बैटर को ना ज़्यादा थिन होना चाहिए इसका बैटर, और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, फर्स्ट मैंने एक ही डाला था और मैं देखना चाह रही थी कि मुझे इसको किस तरह रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसको जल्दी ही इसकी साइड चेंज कर दी थी। वैसे इस पे बबल्स बनते हैं तो फिर इसकी साइड चेंज की जाती है। और बहुत मज़े के बने थे मेरे पैनकेक। और ये यहाँ पे अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है ब्रेकफ़ास्ट, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से ये ब्रेकफ़ास्ट खाते हैं। और साथ में इसके फ्रूट भी बच्चों को दिए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी ली थी और साथ में बनाना लिए थे, और स्ट्रॉबेरी मेरे पास नहीं थी, और लोग स्ट्रॉबेरी भी लेते हैं और मुझे बनाना भी पसंद है, तो मैंने बनाना लिया था। और मेपल सिरप था मेरे पास, तो मेपल सिरप मुझे इसके साथ बहुत पसंद है। अगर आपके पास मेपल सिरप ना हो तो आप हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेपल सिरप के साथ बहुत मज़ा आता है। और बच्चों बच्चों के लिए लोग नोटिला चॉकलेट जो होती है वो भी इसके ऊपर डालते हैं। फिर जी मैं बटर चिकन का जो सॉस है वो लेके आई थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना बटर चिकन बनाया जाए। और वो ये सॉस मैं पहले लेके आई थी, इस मर्तबा तो मैं टिक्की का सॉस लेके आई थी, लेकिन जो पहले का पड़ा हुआ था बटर चिकन वो मैं यूज़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, उसमें ऑयल ऐड किया है, और अब चिकन को मैं हल्का-हल्का ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें जिंजर गार्लिक का मैं पेस्ट ऐड करूँगी, और पेस्ट भी मैं रेडीमेड यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी-जल्दी काम करना है, या अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या बोल रहे हों कि हम आपके घर आना चाहते हैं, तो ये अगर आपके पास सॉस पड़ा हुआ है तो चिकन तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। मैं पहले भी बटर चिकन बना चुकी हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया था और सॉस की थोड़ी देर बुनाई की थी चिकन के अपना साथ, और बहुत फिर ख्याल मैंने रखिएगा, इसमें दुआ में क्रीम याद डाली थी, रखिएगा। लेकिन मैं अल्लाह क्लिप हाफ़िज़। बनाना भूल गई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाली क्रीम, हाफ क्रीम मैंने इसमें ऐड की थी, और यहाँ पे मेरा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।